बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज सेकंड ईयर का लेक्चर होगा इंग्लिश का और लेसन नंबर 6 हमने किया हुआ है स्टार्ट, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर 14 है और पहला पैराग्राफ है। तो एंड कैथी ब्रॉडेंड हिज व्यूज एंड ओपिनियंस। तो आगे राइटर कह रहा है कि कैथरीन ने ब्रॉडेंड वुसअत दी हिज व्यूज, उसके ख्यालात को, एंड ओपिनियंस और आरा को। कैथरीन ने उसके ख्यालात और आरा को वुसअत दी, ऑल्सो गिविंग हिम एन आउटलुक, और उसे एक नजरिया देते हुए, फार बियॉन्ड द रूफ्स, छतों से कहीं बाहर, एंड द टर्रेट्स ऑफ ब्रुकफील्ड, और ब्रुकफील्ड के बुर्जों मीनारों से। टर्रेट कहते हैं कॉलम को, पिलर को, बुर्जी या मीनार। तो कैथरीन ने चिप्स की जो ख्यालात और आरात थी उनको वुसअत दी, और उससे ब्रुकफील्ड की जो छतें थी और बुर्जे थे, मीनारे थे, उनसे कहीं बाहर का एक सोचने का नजरिया दिया। सो दैट ही सा हिज कंट्री, चुनाचे चिप्स ने अपने मुल्क को देखा एज समथिंग डीप एंड ग्रेशियस, एक बहुत ही गहराई वाली और आसाइश देने वाली चीज, सहूलत देने वाली चीज, टू विच ब्रुकफील्ड वाज बट वन ऑफ मैनी फीडिंग स्ट्रीम्स, जिसमें ब्रुकफील्ड का जो स्कूल था वो बहुत सारी दूसरी खिदमत बजा लेने वाली, जो बजा देने वाली जो नदियां थी, धारे थे, उनमें से एक था। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। कैथरीन ने उसके ख्यालात और आरा को वुसअत दी और उससे ब्रुकफील्ड की छतों और मीनारों से बाहर देखने का नजरिया दिया। चुनाचे चिप्स ने अपने मुल्क को जो है वो, मतलब कि इंग्लैंड को जो है वो देखने लगा एक बहुत ही गहरी और नवाजने वाली चीज के तौर पे, जिसमें ब्रुकफील्ड जो है खिदमत बजा देने वाली धारों में से एक था। She had a cleverer brain than his. कैथरीन का जो जहन है वो उसकी निस्बत ज्यादा होशियार था, and he could not confute her ideas, और वो उसके ख्यालात को रद्द ना कर सका, even if and when he disagreed with them, अगरचे जब कभी वो उनसे मुत्तफिक नहीं होता था। कन्फ्यूट कहते हैं रिफ्यूज को, रद्द करना को, निगेट को। यस, ही हाँ, ही रिमेन्ड फॉर इंस्टांस अ कंजर्वेटिव इन पॉलिटिक्स। जैसे राइटर कह रहा है कि मिसाल के तौर पे वो एक कदामत शख्स रहा, कदामत पसंद रहा, या मतलब एक जो है वो फरसूदा ख्यालात का मालिक शख्स रहा इन पॉलिटिक्स, सियासत में, मतलब सियासत में वो पुरानी सोच का हामिल शख्स रहा, डिस्पाइट ऑल हर रेडिकल सोशलिस्ट टॉक, मतलब कैथरीन की जो है वो इनकलाबी इश्तराकियत पसंद गुफ्तगू के बावजूद। कंजर्वेटिव कहते हैं कन्वेंशनल पर्सन को, जो बंदा पुरानी सोच का हामिल हो, कदामत पसंद हो। सोशलिस्ट कहते हैं एक, मतलब एक सिस्टम है टू रन अ कंट्री, जैसे मतलब सोशलिज्म जो है वो चीन में राइज है, ठीक है। तो इश्तराकियत का निज़ाम उसको कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशलिज्म, ऐसा बंदा सोशलिस्ट होता है जिसमें इश्तराकियत वाली सोच या इश्तराकियत के निज़ाम पर वो यकीन रखता हो। तो कैथरीन की, और रेडिकल कहते हैं इनकलाबी को ना, मतलब कि आप कह लें कि रेवोल्यूशनरी को, ठीक है। तो कैथरीन की इश्तराकियत वाली इनकलाबी तमाम गुफ्तगू के बावजूद वो सियासत में कदामत पसंद रहा। बट इवन वेयर ही डिड नॉट एक्सेप्ट, लेकिन जहाँ पर चिप्स जो है वो कैथरीन की बातों को कबूल नहीं करता था, ही एब्जॉर्ब, तो वो उसकी बातों से फिर भी फायदा उठा लेता था। एब्जॉर्ब कहते हैं टेक अप, यूटिलाइज, फायदा उठाना। हर यंग आइडियलिज्म वर्कड अपॉन हिज मैच्योरिटी, तो उसकी जो एक अच्छी सोच थी नौजवानों वाली कैथरीन की, वर्कड अपॉन हिज मैच्योरिटी, उसने उसकी पुख्तगी के साथ काम किया, टू प्रोड्यूस एन अमेलगम, एक इम्तजाज पैदा करने के लिए, वेरी जेंटल एंड वाइज, जो बहुत ही नरम और दानिशमंदाना था। आइडियलिज्म कहते हैं परसूट ऑफ नोबल गोल्स, उम्दा सोच जो होती है उसको कहते हैं आइडियलिज्म। अमेलगम कहते हैं मिक्सचर को, इम्तिजाज को।
मिला आपको। तो जहाँ पर वो कैथरीन की बात को कबूल नहीं करता था, वो उससे फ़ायदा उठा लेता था। उसका जो एक उम्दा सोच थी जवानी वाली, वो उसकी उम्र की पुख्तगी के साथ मिल गई और उससे एक बहुत ही नरम और दानिशमंदाना इम्तजाज पैदा हुआ। Sometimes she persuaded him completely. बाज़ औक़ात वो उससे मुकम्मल तौर पर राज़ी कर लेती थी। परसुएड कहते हैं कन्विंस को, मायल कर लेती थी, राज़ी कर लेती थी। ब्रुकफील्ड फॉर एग्जाम्पल रैन अ मिशन इन ईस्ट लंदन। मिसाल के तौर पे मशरकी लंदन में ब्रुकफील्ड का स्कूल जो है एक मिशन चलाता था, एक खैराती इदारा चलाता था। मिशन कहते हैं ऐसे इदारे को जो कि चर्च के लिए चंदा वगैरह इकट्ठा करे और वहाँ पे गरीब लड़कों जो है लड़कों को तालीम दी जाए। तो ब्रुकफील्ड का स्कूल जो है एक खैराती इदारा चलाता था, एक मिशनरी स्कूल चलाता था मशरकी लंदन में, to which boys and parents contributed generously with money, जिसमें लड़के और उनके वालिदैन पैसों के साथ बहुत सखावत से हिस्सा लेते थे। जेनरसली कहते हैं ग्रेशियसली को, फ्याजी के साथ, खुले दिल के साथ। तो उस मतलब खैराती इदारे को चलाने के लिए लड़के और उनके वालिदैन पैसों के साथ बहुत फ्याजी से हिस्सा लेते थे, बट रेयरली विद पर्सनल कांटेक्ट, लेकिन वो उसके साथ कोई ज़ाती जो राब्ता है वो नहीं रखते थे। रेयरली कहते हैं सेल्डम को, शाज़ो नादिर को। इट वॉज कैथरीन, तो ये कैथरीन ही थी, हु सजेस्टेड दैट अ टीम फ्रॉम द मिशन, कि उस मिशनरी इदारे से एक जो टीम है should come up to the Brookfield, वो ब्रुकफील्ड में आए and play one of the school's 11 at soccer, और स्कूल की 11 रुकनी टीम के साथ वो फुटबॉल का मैच खेले। सॉकर कहते हैं फुटबॉल को। The idea was so revolutionary, ये जो ख्याल है इतना इनकलाबी था। रेवोल्यूशनरी कहते हैं रेडिकल को, इनकलाबी को। ये ख्याल इतना इनकलाबी था that from anyone but Catherine it could not have survived, कि अगर कैथरीन के अलावा ये किसी और शख्स की तरफ से आता तो ये बाकी ना रह सकता। इट्स फर्स्ट फ्रॉस्टी रिसेप्शन, जैसे पहले इसको सर्द महरी से लिया गया था। तो मतलब बात हो रही है डियर स्टूडेंट्स वही अपर क्लास की और लोअर क्लास की, कि वो जो खैराती इदारे के स्टूडेंट्स थे, लोगों को लगता था कि वो अपर क्लास के जो बच्चे हैं उनके साथ वो मेल मिलाप नहीं रख सकते, उनके साथ खेल कूद नहीं सकते। लेकिन कैथरीन ज़ाहिर है वो रेडिकल जो है वो आइडियाज़ रखती थी, इनकलाबी ख्यालात की हामिल थी। तो ये जो आइडिया है, ये जो ख्याल है इतना इनकलाबी था कि ये कैथरीन के अलावा किसी और शख्स की तरफ से आता तो ये अपने पहले सर्द महरी वाले जो है तरीके से जिस तरह इसको लिया गया ये बाकी ना रह पाता। टू इंट्रोड्यूस अ ग्रुप ऑफ स्लम बॉयज, तो राइटर कह रहे हैं कि कच्ची आबादी के लड़कों को सामने लेकर आना, टू द सीरीन एनवायरनमेंट, एक पुरसकून माहौल में ऑफ बेटर क्लास यंगस्टर्स, ऊंचे दर्जे के ऊंचे तबके के जो नौजवान थे। सीम्ड एट फर्स्ट अ वेंटन, ये पहले पहल एक ऐसी बेलगाम चीज दिखाई दी। सरवाइव कहते हैं लिव ऑन को, बाकी रहने को। फ्रॉस्टी कहते हैं आइसी, अनफ्रेंडली, सर्द महरी वाला रवैया। रिसेप्शन कहते हैं ट्रीटमेंट को, इस्तकबाल को। और स्लम कहते हैं गैटो को, कच्ची आबादी को, कच्ची बस्ती को। सरीन कहते हैं काम को, पुरसकून चीज को, पीसफुल को। और वेंटन कहते हैं प्लेफुल को, बेलगाम चीज जो होती है। स्टरिंग कहते हैं इम्पल्स को, कमोशन को, शरारत को, तहरीक होना। तो राइटर कह रहे हैं कि कच्ची आबादी के लड़कों को ऊंचे तबके के नौजवानों के एक पुरसकून माहौल में सामने लाना पहले एक ऐसी बेलगाम चीज दिखाई दी, ऑफ स्टरिंग ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, जिसमें तमाम किस्म की चीजें, शरारतें हो सकती थीं। दैट हैड बेटर बी लेफ्ट अनटच्ड, ऐसी चीजें जिनको ना छूना ही बेहतर था, या जिनको जो है छुए बगैर ही छोड़ देना बेहतर था। द होल स्टाफ वाज अगेंस्ट इट, पूरा जो स्टाफ था ब्रुकफील्ड के असातिज़ा वो इसके खिलाफ थे। एट द स्कूल इफ इट्स ओपिनियन कुड हैव बीन टेकन,
اور स्कूल के बच्चे, अगर उन बच्चों की राय ली जाती, was probably against it too, तो वो भी शायद इस बात के खिलाफ थे. Everyone was certain, हर शख्स को यकीन था, that the East End lads, कि ये जो मशरकी कोने के लड़के हैं, लैड कहते हैं बॉय को, छोकरे को, हुलिगन्स कहते हैं रफियंस को, रोग्स को, बदमाश को, और परसिस्ट कहते हैं कैरी ऑन को, पुरज़म रहना, डटे रहना. तो हर शख्स को यकीन था कि मशरकी किनारे के जो लड़के हैं वुड बी हुलिगन्स, वो बदमाश होंगे, लिफंगे होंगे, एंड एल्स दे वुड बी मेड टू फील अनकंफर्टेबल, या वो उनको जो है बेचैनी ज़रूर महसूस करवाएंगे. एनी हाउ बाहर तौर देयर वुड बी इंसिडेंट्स, ऐसे वाक़यात होंगे, एंड एवरी वन वुड बी कन्फ्यूज एंड अपसेट, और हर शख्स जो है वो परेशान और जो है वो हर शख्स जो है वो परेशान होगा. येट कैथरीन परसिस्टेड, लेकिन कैथरीन जो है वो अपनी बात पर डटी रही, पुरज़म रही. तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका लेक्चर. आप इसको सुने, देखें, और कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करें. थैंक यू.